नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिल्ली के दम घोटू प्रदूषण की। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। सांस लेना दुभर हो रहा है। दमा और सांस संबंधी दूसरी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में आम जनजीवन तहस नहस हो रहा है और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की राजधानी बनाने का दावा करने वाले नेता दिल्ली को प्रदूषित करने के बाद चुनावी राज्यों का दौरा करने में जुटे हैं। दिल्ली में रहने वाले आम नागरिकों की आयु, औसतन आयु जो लोगों की है दूसरे राज्यों में उससे कम होती जा रही है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सिस्टम एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 431 जो कि एक गंभीर श्रेणी की मानी जाती है वहां तक पहुंच गई है और दिन ब दिन ये श्रेणी और भी बढ़ती जा रही है। यानी एयर क्वालिटी जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है और 50% कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम देकर समस्या का समाधान करने का दावा कर रही है। इस समस्या के प्रति कितना गंभीर है सरकार वो समझा जा सकता है कि 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम करा दीजिए, स्कूलों को बंद करा दीजिए। क्या यही अस्थायी समाधान है इस प्रदूषण का? आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है, प्रदूषण की समस्या का अस्थायी समाधान क्या है और दीपावली के पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार बताने वालों के पास पराली जलाने का क्या जवाब है। क्या पंजाब की पराली से दिल्ली का दम घुट रहा है? क्या केजरीवाल जी को जवाबदेही मान लेने भर से समस्या का समाधान हो जाएगा? करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सपर्ट भी अपने साथ हम जोड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो एयर क्वालिटी खराब हुई है, प्रदूषण का स्तर जो इतना बढ़ा है उससे किस तरीके से निजात पाएं। और खासतौर पर हमारे साथ कुछ एक डॉक्टर भी रहेंगे, वो आपको बताएंगे कि प्रदूषण तो बढ़ गया है, पॉलिटिकल सिस्टम जब भी इसका अस्थायी समाधान ढूंढे, लेकिन आपको और हमको इसी प्रदूषण के बीच में रहना है, रोज सांसें लेनी है, तो सांस लेने में क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए और किस तरीके से आप और हम इसका इलाज अपने स्तर पे कर सकते हैं, रोकथाम क्या है, इसके लिए भी उनसे हम बात करेंगे। वो कुछ टिप्स बताएंगे हमको और उस पर हम समाधान करेंगे और इंतजार करेंगे कि सरकार कब इसका अस्थायी समाधान कर लेती है ताकि हमें इस अस्थायी समाधान की तरफ नहीं जाना पड़े। करेंगे इन सबसे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में आज लगातार तीसरे दिन भी वायु गुणवत्ता खराब है। धुंध छाई है। हवा में PM 2.5 लेवल बढ़ने के चलते लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले पूर्वानुमान एजेंसियों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और साथ ही सफर के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता में PM 2.5 प्रदूषण का 30% हिस्सा पंजाब में पराली जलाने के कारण है। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है। इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। बेशक दिल्ली में हो रहे इस जानलेवा प्रदूषण के जिम्मेदार केजरीवाल ही हैं, जो कि उन्होंने स्वयं कबूल भी किया है। लेकिन क्या प्रदूषण की जिम्मेदारी मात्र लेने से क्या लोग जानलेवा बीमारियों से बच जाएंगे? अगर उत्तराखंड में लोगों की आयु 100 वर्ष है, हिमाचल प्रदेश में 95 वर्ष है, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र मात्र 70 से 75 वर्ष ही रह गई है। और इन 30 वर्ष आयु कम होने की वजह केवल वायु प्रदूषण है, क्योंकि वायु प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियां, दमा, औसत आयु का कम होना, दिल की बीमारियां, स्ट्रोक का खतरा, लंग कैंसर, बच्चों के शारीरिक विकास में बाधा, ब्रेन और मेमोरी का विकास न होना है। वायु प्रदूषण से जूझ रहे मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जिस हवा के बिना इंसान चंद मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है, वो हवा कुछ इस तरह प्रदूषित हो गई है कि स्वास्थ्य पर लगातार इसका जहरीला असर हो रहा है और इस दमघोटू हवा से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और जिसमें सांस लेना अपनी जान गंवा देने जैसा है। न्यूज डेस्क से मीनाक्षी श्रेयान की रिपोर्ट।
जी हाँ, तो कल तक जिसे हम कहते हैं कि दिल्ली मेरी जान, वही जान आपकी जान ले रही है और इस जान लेने के पीछे जो कारण है वो प्रदूषण है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अभिषेक तिवारी है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। इसके अलावा शुभेंदु शेखर है, बीजेपी प्रवक्ता, हालांकि अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। दिलीप दत्ता है, पर्यावरणविद है हमारे साथ, और डॉक्टर अभिनव भारद्वाज है, स्वास्थ्य सलाहकार हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक तिवारी जी, उनसे मैं करना चाहूँगा। अभिषेक जी, आपके मुख्यमंत्री की एक पहचान थी दिल्ली में कि हमेशा खांसते हुए आते थे, या नहीं भी खांसी होती थी, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, खांस देते थे एक बार। लगता है वही इन्फेक्शन पूरे दिल्ली को लगा गए हैं और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ऐसा है कि सब कोई खांस रहे हैं। और अब जिस पॉल्यूशन के कारण जो है हम और आप खांस रहे हैं, उस पॉल्यूशन से दूर वो दिल्ली से दूर जाकर के गुजरात में, हिमाचल में अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण का लेवल जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसका कोई स्थायी समाधान सरकार के पास नहीं है। केवल 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे देना या बच्चों के स्कूल को बंद कर देना, क्या आपको लगता है कि ये समाधान है इस पॉल्यूशन से निपटने का? क्या है, सरकार क्यों भाग रही है और सरकार कब तक इंतजाम करेगी और कब तक हम और आप, चूंकि आप भले आम आदमी पार्टी में हो लेकिन सांस तो आप भी दिल्ली में ही ले रहे हैं, तो आपकी उम्र भी कम हो रही है और आप भी बीमार हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग भी इस प्रदूषण से प्रभावित होंगे। इसका उपाय आप अपने नेता से क्या पूछते हैं? मुकेश जी, आप एक सीनियर पत्रकार हो, मैं आपकी पत्रकारिता का सम्मान करता हूं। आज आपको और आपके दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि ये केवल दिल्ली और पंजाब का मुद्दा नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसे सबके सहभागिता से, सबको साथ आ करके इसको समाधान करने की जरूरत है। जहां तक दिल्ली और पंजाब की बात है, दिल्ली सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, मतलब जो भी दिल्ली की जनता के हित में है, प्रदूषण कम करने के हित में है, वो कदम दिल्ली सरकार उठा रही है और इसी तरीके से पंजाब सरकार उठा रही है। मैं आपको बताऊं, 7 महीना पहले दिल्ली पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बनी, भगवंत मान जी वहां के मुख्यमंत्री बने। 7 महीने के अंदर हमने वहां पे 1.20 लाख से ज्यादा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए मशीनें दिया। वहां पे हमने कई एकड़ में स्प्रे करवाया। दिल्ली के अंदर इसी तरीके से हमारी सरकार है। दिल्ली में हमने एंटी स्मॉग गन हो गया, 233 से ज्यादा एंटी स्मॉग गन एस्टेब्लिश करने का काम किया, 150 से ज्यादा मोबाइल एंटी स्मॉग गन चलवाया। और इसके अलावा दिल्ली में जो भी कदम उठाए जा सकते थे, चाहे वह पूफा जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसे स्प्रे कराने का 5000 एकड़ से ज्यादा स्प्रे कराने का हमने वो काम किया। आप बात समझिए, केवल ये स्टेट का विषय नहीं है। इसी क्रम में हमारे दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखा 4 महीना पहले। उन्होंने बोला कि ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है। केंद्र सरकार को बड़ी भूमिका निभाते हुए, बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए, आपको हरियाणा को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, सारे स्टेटों को इकट्ठे बुलाए, एक ज्वाइंट कमेटी बनाई, ज्वाइंट प्लान बनाइए और उसको इंप्लीमेंट करने का काम करिए। हैरानी की बात आपको बताऊं कि वो काम तो दूर, मीटिंग बुलाना तो दूर, उस चिट्ठी का आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये बड़ी इस चीज की समस्या है, नंबर 1। नंबर 2, क्या केंद्र सरकार को इस चीज के लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या पंजाब सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चिट्ठी लिखा केंद्रीय मंत्री को कि हम किसानों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाएं। ज्वाइंट मीटिंग में ये समझने का प्रयास किया आखिर क्या समस्या, पराली क्यों जलाई जाती है। उसी के तहत हमारा ये प्लान था 25 रुपए पर एकड़ के तरीके से उनको इंसेंटिव के रूप में दिया जाए, जिस तरीके से वहां पर पराली न जले। और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अभी तक उस चीज का अप्रूवल नहीं दिया इसको करने के लिए। जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे पंजाब सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों मिलकर के वो चीजें उठा रही हैं। अब रही बात AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, आप दिल्ली में हैं मुकेश जी, दिल्ली का आप पर्यावरण देख रहे हैं। दिल्ली में मैं ये नहीं कहता दिल्ली का प्रदूषण बहुत कम है, दिल्ली में प्रदूषण, मैं इस चीज को मान रहा हूं, लेकिन इस बात समझिए, आप फरीदाबाद चले जाइए, आप हरियाणा के किसी स्टेट में, किसी भी सिटी में चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, यहां से ज्यादा AQI वहां का है। इसलिए केंद्र सरकार को बड़ी भूमिका निभाते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनानी चाहिए, ज्वाइंट प्लान बनाना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बात इस टाइप से आज टीवी चैनलों पे और जगह पे दिखाए जा रहे हैं, केवल दिल्ली और पंजाब में पर्यावरण से ज्यादा सफेद है। अभिषेक जी, मेरी कमीज आपकी कमीज से ज्यादा सफेद है, इस आधार पे कोई समाधान नहीं हो सकता। आप अभी पराली जलाने की बात कर रहे थे, पराली की बात आप कह रहे हैं पंजाब में आंकड़े अभी आपने देखे हैं, पंजाब में 3000 से ज़्यादा घटनाएं हुई पराली जलाने की और हरियाणा में केवल 269। तो
नहीं फर्क तो मुकेश जी, आप फर्क अपना तो साफ डेटा है ना। करेक्ट करिए। हाँ, मेरे पास जो डेटा है उसमें हरियाणा में 22,000 से ज्यादा पराली जलाने का केस आए हैं। पता नहीं ये आपका पर्सनल अपना डाटा होता है या जो सरकार पर्सनल का डेटा नहीं है, जो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा, मैं उस डेटा की बात कर रहा हूँ आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट की डाटा मैं भी बता रहा हूँ, पता नहीं आप कौन सा वेबसाइट खोल करके देख लेते हैं आप, लेकिन समाधान देखिए आप चलिए ठीक है, आप इस पे मत जाइए। आपने माना, आपके मुख्यमंत्री खुद आकर के बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पराली जला रहे हैं किसान और नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप यहाँ आकर के कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ जो है आंकड़ा कम है और हमारे यहाँ उधर ज्यादा है। कहना है कि हमने पराली खत्म नहीं लेकिन देखिए, केवल पराली एकमात्र समस्या नहीं है इस पॉल्यूशन के लिए एकमात्र पराली जिम्मेदार नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण पॉल्यूशन है, और वो सरकार उसको रोक सकती है, लेकिन सरकार के पास कोई एक प्लानिंग नहीं है कि इसको कैसे रोकें। ये 2-3 महीने आप बात करते रहेंगे, बारिश आ जाएगी, पॉल्यूशन अपने आप लेवल नीचे चला आएगा, फिर आप लोग शांत हो जाएंगे, फिर अगले साल इसी बात पे हम लोग ऐसे चर्चा करते रहेंगे, और इस तरीके से दिल्ली की उम्र जो है वो कम होती रहेगी, आप लोगों को उसका कोई असर, कोई फर्क होता हुआ नहीं दिख रहा। दिलीप दत्ता जी हमारे साथ पर्यावरणविद है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या है और कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। दिलीप जी, क्या आपको लगता है दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, क्या सिर्फ पराली के कारण है, या सिर्फ जो गाड़ियां चल रही यहाँ पर उसके कारण है, या दीपावली में पटाखे छोड़ने से मना कर देते हैं, पटाखे अगर छूट जाते हैं उससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है? क्या है एक्चुअल रीजन, क्या है, और इसका अस्थायी समाधान आप लोग क्या सोचते हैं? दिलीप जी। हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल? मैं यू आर ऑडिबल। आप सुन पा रहे हैं सर? यस यस। हाँ जी सर। जी सर, एक तो जो अभी एक रिसर्च में जो स्टडी में आया है डेटा के हिसाब से, तो जो सफर है जिसमें एयर क्वालिटी, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफर जिसको बोलते हैं जी, उनकी स्टडी में ये आया है कि जो 34% जो कंट्रीब्यूशन है वो है स्टबल बर्निंग की वजह से ही। जो दिल्ली में जो पोल्यूशन जो लेवल है इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो है 300 से प्लस है, जिसे अगर 300 से ज्यादा होता है तो वो पुअर क्वालिटी एयर मानी जाती है। तो इस समय लगभग 500 भी, वेस्ट दिल्ली का भी देख रहा हूँ मैं, जो मैंने जो स्टडी की है तो उसमें देखा है कि 500 को भी क्रॉस किया है। तो इस समय जो पोल्यूशन लेवल है वो सीवियर लेवल है, और ये सीधा जो है वो हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। इस समय जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, खासकर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हार्ट के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको, और खास तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो वीक, जो कमजोर या सेंसिटिव पीपल हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, ये जो हेल्दी लोग हैं उन पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो इसमें डेटा के हिसाब से जो स्टडी हुई है, सबसे मेन जो रीजन है वो स्टबल बर्निंग है, और हर साल इस तरह का जो इश्यूज आते हैं कि वही जो जो अपने अपने सरकारें हैं एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलती हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं लेकर आते। तो पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, चाहे वो पंजाब स्टेट हो या हरियाणा हो या, तो ये जो स्टेट्स हैं, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जो दिल्ली के पास, तो दिल्ली में क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर, पॉपुलेशन, बाकी जगह तो इतने लोग रहते ही नहीं है, प्लस वहाँ पर गाड़ियाँ भी ज़्यादा चलती हैं, उस वजह से एक जो आई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू। इस समय अगर मैं देखूं तो मैं तो बैठा हुआ हूँ जम्मू में, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 1.7 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि ठीक है, मतलब उतना बड़ा हेल्थ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस समय 400 को से और 500 के बीच में है दिल्ली में, जो कि बिल्कुल ही जो है खराब माना जा सकता है। खुशकिस्मत है दिलीप जी कि आप जम्मू में बैठे हुए हैं और आप दिल्ली में नहीं हैं, और दिल्ली में जो नहीं है अभी, मेरे ख्याल से उनकी किस्मत अच्छी है कि वो कहीं बाहर रह रहे हैं, क्योंकि अच्छी दिल्ली से जहां भी है, दिल्ली से बाहर सबकी हवा दिल्ली से तो अच्छी जरूर है। हमारे साथ रमाकांत जी भी हैं बीजेपी से, उनके पास आएंगे जवाब लेने के लिए, क्योंकि जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं उसका जवाब मैं रमाकांत जी से लूंगा। लेकिन इससे पहले मैं स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर अभिनव भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। अभिनव जी, मैं जानना चाहूँगा कि अब पॉल्यूशन तो है, वजह कुछ भी हो, हमको और आपको सबको यहाँ सांस यहीं पर लेनी पड़ रही है, और जिंदा रहना है तो सांसें तो लेनी होंगी, हम सांसें बंद नहीं कर सकते। तो कम से कम असर हो, हालांकि असर बेअसर तो हम नहीं कर सकते इस पॉल्यूशन को, लेकिन कम से कम असर हो, इसके लिए हमको और आपको या दिल्ली की जनता को क्या करना चाहिए, कैसे निपटा जाए इस पॉल्यूशन से? आपकी राजधानी जो है एक तरह से पॉल्यूशन की भी राजधानी हो गई है इस समय तो। जी जी जी, इसके लिए हम मास्क यूज कर सकते हैं। मास्क यूज करने से जो है एटलीस्ट
100% तो नहीं, बट काफी हद तक पोल्यूशन से बचा जा सकता है, क्योंकि घर से निकलना तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल काम तो रहता है। तो हम मास्क यूज कर सकते हैं और इम्यूनिटी अपनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, विटामिन सी, नींबू पानी या ये चीजें लेके। और एक जो अभिनव जी, एक जो कहते हैं कि पॉल्यूशन में अगर इस गंदी हवा में अगर आप सांस लेते हैं तो आपकी जो आयु है वो आपकी आयु कम होती है, और क्या क्या असर होता है हमारे जीवन पे और हमारे हेल्थ पे, और क्या क्या असर होता है इस पॉल्यूशन का? सिर्फ हमारी आयु खत्म होती है, आयु कम होती है, हमारे याददाश्त कमजोर होती है, और क्या क्या इफेक्ट है इसके, बैड इफेक्ट्स क्या क्या है? एक्चुअली देखिए, सबसे पहले तो हमारे लंग्स जो है ये इफेक्टेड होते हैं। लंग्स, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एड भी देखते हैं कि सिगरेट पीने से जो है लंग्स खराब हो रहे हैं, वो इससे भी हो रहे हैं आपके लंग्स खराब। बिल्कुल, तो लंग्स भी खराब हो रहे हैं, हमारी आयु भी कम हो रही है, और उसके अलावा हमारी याददाश्त और ऐसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, लेकिन हम इसकी वजह किसी दूसरे चीज़ों में ढूंढते हैं, और जिस वजह से हमें ये है एक्चुअल वहाँ तक हम पहुँचने में देर लगाते हैं। हमारे साथ रमाकांत जी, ये जो समस्या है पॉल्यूशन की, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या बीजेपी की सरकार जो है वो बच नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी कह रहे थे कि चिट्ठी लिखी गई थी सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से, आपने कोई जवाब नहीं दिया केंद्र सरकार ने, और सीरियस नहीं है। मतलब एक मैसेज ये है कि पॉल्यूशन को लेकर के कोई भी सरकार सीरियस नहीं है, कोई इसका स्थायी समाधान निकालने के पक्ष में नहीं है, सब जो है टेम्पररी अरेंजमेंट्स करने में लगे हुए हैं कि टेम्पररी कैसे इस तरीके से निकाल दिया जाए, एक दूसरे पे आरोप लगा करके बचा जाए। रमाकांत जी, दुर्भाग्य है जो आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि इनके संयोजक मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जो कि इस विषय के ऊपर में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जबकि वो कहते हैं जो कि हमको एक दूसरे को गाली तक नहीं देनी चाहिए, लेकिन मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है इनके प्रवक्ता को, कैसे वो क्या कह करके भेजते हैं जो कि यहाँ पर ब्लेम गेम चालू हो जाता है। बड़ा ही दुर्भाग्य है इस देश का और इस प्रदेश का, खास करके दिल्ली के अंदर में हमने देखा है जो कि 26% ऐसी जो घटना है जो खास करके वायु प्रदूषण के बारे में, पराली जलाने की जो घटना है, वो 26% से यहाँ पर जो AQI की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल प्रभावित हो रही है। दिल्ली के अंदर में आज अगर हम सांस लेने की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें लगता है जो कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमें लगता है जो कि नहीं ये फॉग है, लेकिन ये फॉग नहीं है, बल्कि ये वायु प्रदूषित, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे पराली की घटना हो, चाहे आपने पटाखे के ऊपर में बैन करा, आप किस किस को ब्लेम करेंगे? आपका स्टेट के साथ, केंद्र के साथ आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इन्होंने क्या कहा था जो कि इस चीज को, आज 8 साल से सरकार में है, इन्होंने कहा था इस चीज को रोकने के लिए, क्या ये हर एक साल की समस्या नहीं है? क्या हम देख नहीं रहे जो कि सितंबर से ये शुरू होता है और जाकर के दिसंबर जनवरी तक ये इस तरह की स्थिति बनी रहती है? आपने कहा था स्मोक टावर, आज देखिए दिल्ली के अंदर में क्या स्मोक टावर की स्थिति है, एक भी स्मोक टावर जो है सो चल नहीं रहा है। आपने क्या कहा था पराली के ऊपर में, जिस तरह के आपने कहते जो हम जो केमिकल लेकर के इसको गला देंगे, पता नहीं आपने क्या किया, उस चीज का आपने कॉस्ट तक सबको बता दिया था, आपने उसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूं 139% संगरूर में, पंजाब के अंदर में संगरूर में शायद भगवंत मान जी का वहां पर निवास भी है, और उसमें 139% की घटना बढ़ी है। इसके ऊपर में क्या कर रहे हैं आप 8 साल के अंदर में दिल्ली के अंदर में आपने देखा जो कि चाहे वायु प्रदूषण को लेकर के हो, चाहे जमुना की सफाई को लेकर के हो, आपने जमुना की सफाई से के लिए जो है 2419 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आपने ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जमुना के अंदर में जिस तरह से झाग की स्थिति बनी हुई है, आप जमुना को उल्टी तक कहते हैं, जो कि उल्टी गंगा बहने वाली बात जो कहते हैं, आज उल्टी जमुना की बात करने लगते हैं आपके राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी। इस तरह के ब्लेम गेम नहीं चलेंगे भाई। 8 साल से आप सरकार में हैं, दिल्ली सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो प्रदूषण हो, चाहे रोजगारी हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, दिल्ली के अंदर में जल की क्या स्थिति है, आप दिल्ली के अंदर में प्रदूषण के बारे में आपकी क्या स्थिति है? हवा की बात कर ले रमाकांत जी। हवा खराब है तो सब चीज खराब है, पानी भी खराब है, सब चीज खराब है, हवा खराब है। हमें तो खांसते खांसते, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, खांसते खांसते घर जा रहा हूँ, और अरविंद केजरीवाल खुद खांसते खांसते आए, पूरी दिल्ली को खांसने पे मजबूर कर रहे हैं। अभिषेक जी, स्थायी समाधान क्या है सरकार के पास? टेम्पररी समाधान तो हम लोगों ने देख लिया कि आपने क्या ऑड इवन फिर से लागू करेंगे,
जो गाड़ियां रोड सड़कों पे आ रही है दिल्ली की सड़कों पे, क्या उस गाड़ियों को फिर से मैनेजमेंट किया जाएगा? क्या गाड़ियों को कम किया जा रहा है? किस तरीके से, या इसी तरीके से आप लोग केवल बयानबाजी करते रहेंगे और समय के निकलने का इंतजार करते रहेंगे? मुकेश जी, रमाकांत जी अभी कह रहे थे कि इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन संदेह तब पैदा हो जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एक एलजी के रूप में दिल्ली की सरकार के ऊपर बैठे हैं। जब ये चिट्ठी पंजाब सरकार को लिख सकते हैं तो हरियाणा सरकार को क्यों नहीं लिखे? जब ये दिल्ली सरकार को कुछ बोल सकते हैं तो राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं लिखे? आज दिल्ली की जनता और देश की जनता यही तो पूछ रही है कि क्या केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई कदम उठाने का प्रयास किया? क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को एक साथ बैठा करके इस पे हल निकालने के लिए क्या कोई एडवाइजरी जारी किया? कुछ भी नहीं किया। मैं जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के भलाई के लिए, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए हर एक कदम उठाने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है जिससे दिल्ली की जनता की भलाई हो। जहां तक जिम्मेदाराना और गैर जिम्मेदाराना की बात है, आपको पता होगा सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली की हवा इतनी खराब नहीं थी जितना अभी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रॉपर ट्वीट किए, जिम्मेदार नेता, बड़े नेता की मैं बात कर रहा हूं मुकेश, जो बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये प्रॉपर गलियों में गए, मोहल्ले में गए, चौक पे गए, बोले प्रदूषण करो, खूब प्रदूषण करो, खूब क्रैकर चलाओ, खूब बम पटाखे फोड़ो और प्रदूषण बढ़ाने के बाद तो अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को खूब गाली दीजिए, तो आप कह रहे हैं जो 10 दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि वो 10 दिन पहले जो पटाखे फूटे थे, गाली दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य मत के लिए आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एक पब्लिक के आदमी हैं, आप ऐसा मत करिए। आप भारतीय जनता पार्टी CA-QM का ऑर्डर है कि इसके तहत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद है, केंद्रीय कार्यालय में इनका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है। क्यों जी? आप दिल्ली की जनता के हेल्थ के साथ खेलने का कार्य कर रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, पंजाब सरकार की बात है, हर एक काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी यमुना की बात कर रहे थे, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत 2400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने निकाला। वो 2400 करोड़ की बात तो दो, 24 लाख नहीं, 24 रुपए इन्होंने नमामि गंगे के तहत 1 रुपए नहीं खर्च किया यमुना पे। आप लोग हवा की बात करते करते पानी में डूब जाते हैं। भाई साहब देखिए, जहां पे बात हो रही है हवा खराब है उस पर तो बात कर लीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता आकर के गलियों में कह रहे थे कि पटाखे फोड़ो, जम के फोड़ो। भाई बिल्कुल कह रहे थे, हाँ कह रहे थे, मैं मानता हूँ कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे, ये भी कह रहा हूँ पटाखे फोड़ना हमारा अधिकार है भाई, हमारे संस्कृति का अंग है। आप नहीं फोड़ते तो मैं तो आपको भी कहूंगा आप भी फोड़िए। इससे कुछ कितना पॉल्यूशन होता है वो आप भी जानते हैं। हमारे पास सफर का जो आंकड़ा है दिलीप दत्ता जी है। दिलीप दत्ता जी आप बताइए हमारी जनता को कि पटाखे फोड़ने से कितना पॉल्यूशन होता है। और अभी आपने बताया कि 34% पॉल्यूशन जो है वो पराली के जलाने से होता है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो गाड़ियों से होता है। पटाखे से कितना पॉल्यूशन होता है जरा ये भी बता दीजिए। पटाखे फोड़ देने से दीपावली में एक दिन, साल में 365 दिन में एक दिन अगर कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं तो उससे कितना पॉल्यूशन बढ़ता है। और क्या 10 दिन पहले जो पटाखे फोड़े गए, क्या वो पॉल्यूशन, वो धुआं जो है वो आज तक है? आप ये कह रहे हैं कि वो 10 दिन पहले जो दीपावली में पटाखे फोड़े गए, अभिषेक जी प्रमोट कर सकते हैं क्या? अगर किसी सरकार ने उस पर बैन लगा रखा है, प्रदूषण ना फैले, दिल्ली की जनता का हेल्थ ना खराब हो, तो आप कैसे पब्लिक में जाकर के इसको प्रमोट कर सकते हैं? तो आपको कंप्लेन करना चाहिए। आपको टेलीविजन पे बोलने से अच्छा है अगर आपके पास जानकारी थी कि गलियों में जाकर के बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो उनको जाकर के कंप्लेन करना चाहिए था आपको भी पता है। देखिए वो बात आप बताइए ना। मैं तो बता रहा हूँ दिलीप जी एक बार बताइए, क्या आपके पास आंकड़े हैं? क्या आप बता सकते हैं कि दीपावली के पटाखे फोड़ने से कितना पॉल्यूशन होता है, कितना पॉल्यूशन बढ़ता है? एयर क्वालिटी AQI जो है कितना परसेंटेज योगदान है दीपावली के पटाखे का? मैंने सर पहले भी जो बात बताई वो सफर की जो है वो रिपोर्ट है, जो स्टडी हुई है उसके हिसाब से जो है 34% उन्होंने जो है बताया है कि भाई जो पराली जलाने से क्या होता है, क्या है कि पोल्यूशन जो दिल्ली में है 34% उसका कंट्रीब्यूशन है। दूसरे नंबर पर क्या बात है कि जो सोगा की भी एक रिपोर्ट है, जो स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, उसके हिसाब से भी दिल्ली जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो भी उसमें भी नाम आया है सोगा की रिपोर्ट में भी, ये इसी साल आया था ये भी।
नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो आंकड़े हैं 0.01% योगदान केवल है पटाखे का जो दीपावली में मुकेश जी उनको बताने दीजिए। और मैं तो आपको आप वो अपना तो बता डेटा नहीं, उनके पास आंकड़े नहीं है ना बता दीपावली दे के, रहे हैं। उनके पास दीपावली के आंकड़े नहीं है तो बता देते सबसे नहीं, तो पहले आप वो। कौन सा आंकड़े निकालिए मैं आप जाइए नेट पे, आपको मिल जाएगा, आप जाकर के पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के मैं भी मंत्रालय चेक पे करके जाइए और बैठा वहां पर हूं। आपको मिल मतलब इस जाएगा चीज को आप 0.01% योगदान केवल होता है, जो और भारतीय जनता और पार्टी एक के नेताओं ने बात किया। सुनिए, अगर दीपावली के पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन होता तो भी 10 दिन तक लगातार पटाखे नहीं फोड़े गए। दीपावली के बीते 10 दिन हो गए हैं और आज हवा खराब है। मैं कह रहा हूं आज कि आप भी आप बात समझिए मुकेश जी, मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, केवल पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन नहीं है, केवल स्टबल जलाने से पोल्यूशन नहीं है। पोल्यूशन बढ़ने का कई तरीका है, कई कारण है उसके, सबके अपने अपने कारण है। उसमें स्टबल बर्निंग भी है, उसमें गाड़ियों का भी है, उसमें पटाखों का भी है, कई चीजें हैं। उसमें हमें एक एक करके उसको एड्रेस करने का, खत्म करने का जरूरत है। ठीक है, पटाखे पर आपने बैन लगा करके एड्रेस किया ना, तो आपका बैन तो स्टेबल बर्निंग भी है ना सर, पराली जलाना भी तो मना है ना, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। मैं कह रहा हूं मुकेश जी, उसी के तहत पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर में 13 पंजाब के किसानों का समस्या समझा, लेकिन उन्होंने समझने के बाद उन्होंने बोला 2500 रुपए उनको देना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने उसका रिप्लाई तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर में 13 ऐसे हॉट स्पॉट थे, उसके ऊपर में उन्होंने क्या काम किया? मैं उस हॉट स्पॉट का नाम लेना चाहूंगा। आनंद विहार, विवेक विहार, नरेला, मुंडका, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं कि 4 महीने पहले गोपाल राजी ने जब चिट्ठी लिखा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव ने क्यों उसका रिप्लाई नहीं किया? उनको उसको एड्रेस क्यों नहीं किया? अच्छा, एक चीज बताइए अभिषेक जी, ये देखिए रमाकांत जी, मैं पूछना चाहता हूं मैं आपसे, रमाकांत जी और अभिषेक जी, आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा करके बचिए मत, आप दोनों जिम्मेदार। जवाब नहीं दिया, आपको भी जवाब देना चाहिए। मान लीजिए जवाब नहीं मिला तो इसका मतलब क्या, आप पॉल्यूशन ऐसे ही जवाबदेही तो आपकी है ना? नहीं, मैं आपके पास क्या उपाय है? मान लीजिए जवाब नहीं दे रही है सरकार, तो आप क्या करेंगे? क्या दिल्ली सरकार को सुनिश्चित नहीं करनी चाहिए इस चीज के लिए? दिल्ली सरकार ने क्या किया इसके ऊपर? दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित करते हुए कि दिल्ली सरकार के जो भी आती है वो चीजें किया, लेकिन आपकी केंद्र सरकार ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। नहीं, आप क्या करना चाहते हैं? आज आप किसान विरोधी मानसिकता दिखाते हैं। आपके नेता बोलते हैं किसानों के ऊपर एफआईआर कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ रमाकांत जी, किसानों पे नफरत मत करिए। आपके घर में भी रोटी बनता होगा, आपके घर में भी खाना बनता होगा, आपको भी खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर आप किसान विरोधी मानसिकता दिखाएंगे। आपके एलजी और भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति कर रही है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो आज सेंसिटिव विषय है, जो आज देश को एड्रेस करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को खुद इन्वॉल्व होने की जरूरत है। इस पे आपने एलजी बैठा कर राजनीति करने का काम किया है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसानों को विरोधी मत बनिए। किसान देश का बेटा है, किसानों के कारण लोग रोटी खाते हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने अभी तक क्या किया? केंद्र सरकार ने एक मीटिंग बुलाई क्या? एक एडवाइजरी ज्वाइन किया क्या? एक इकट्ठे बैठा के मीटिंग किया क्या? कोई डॉक्यूमेंटेशन निकाला क्या? कोई निर्णय निकाला क्या? कोई नोटिफिकेशन निकाला क्या? ये देश की जनता भाई साहब, वायु प्रदूषण पे अभिषेक जी, रमाकांत जी, अभिषेक जी, रमाकांत जी, अभिषेक जी, वायु प्रदूषण पे बात कर रहे हैं। आप लोग जो है, आप लोग ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, जवाब किसी के पास भी नहीं है। आप लोग के पास समाधान कुछ भी नहीं है। एक पॉल्यूशन को कम करने के लिए दूसरा पॉल्यूशन कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और यहाँ खांसते खांसते लोगों की हालत खराब हो रही है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मुकेश जी आपके चैनल के माध्यम से, ये मुझे बता दें अभी तक पॉल्यूशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अभी तक क्या किया है? को कम न करके पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। 13 ऐसे हॉट भाई, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार क्यों करेगी समाधान? ये आपके राज्य सूची में है ये मामला, राज्य सरकार को करना है। आपको जिसका समाधान नहीं मिलता आप चिट्ठी लिख करके निश्चित हो जाते हैं कि भाई केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी, अब केंद्र से जवाब आएगा। अगर ऐसा आएगा तो सब कुछ छोड़ दीजिए ना, केंद्र सरकार को करने दीजिए। आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जब समस्या आपको आती है आप चिट्ठी लिख करके निश्चित हो जाते हैं। खैर, हमारे प्लीज मैं जो दिल्ली सरकार के बस में है, जो पंजाब सरकार के बस में वो सब कर रही है,
कहाँ कर रही भाई? पराली जलाने को, पराली जलाने से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, आप उसी को नहीं रोक पा रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री अभिषेक जी अभी मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाया, अरविंद केजरीवाल जी खुद आकर के कह रहे हैं कि भी पराली जलाने को हम नहीं रोक पा रहे पंजाब में, हम जिम्मेदार है उसके लिए। तो जिम्मेदारी केवल मान लेने से बात नहीं होगी ना। अगर आप जिम्मेदार मानते हैं तो आप रिजाइन कीजिए, सरकार दीजिए दूसरे के हाथों में जो चला सके सरकार। आप कह रहे हैं कि भाई हम मानते हैं कि पराली जलाई जा रही है, तो आप इस तरीके से दिल्ली संभलती नहीं, मैं आपको चलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, अभी हमारे पास समय की कमी है। अब इसी तरह पॉल्यूशन में ही रहना है और प्रोग्राम भी करना है। प्रोग्राम के वक्त हो गया प्रोग्राम को वाइंड अप करने का, इसलिए हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े, अभिषेक तिवारी जी आपका, रमाकांत जी आपका, दिलीप दत्ता जी आपका और डॉक्टर अभिनव भारद्वाज जी आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन जो समस्या प्रोग्राम के शुरू में थी पॉल्यूशन की, वही समस्या और भी है और मुझे लगता है कि कुछ और बड़ी ही होगी और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। एक पॉल्यूशन की बात करो तो दूसरा पॉल्यूशन शुरू हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण करने लगते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। लेकिन जो दिल्ली है, जिसे कल तक हम अपनी जान कहते थे, वही दिल्ली प्रदूषण के कारण आपकी और हमारी जान ले रही है और हमको और आपको इसी जानलेवा दिल्ली में अब सांस लेनी है, क्योंकि सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है। इसलिए आप उपाय कीजिए, मास्क लगा के घर से चलिए और जो अस्थायी उपाय है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, क्योंकि अगर पोल्यूशन है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आप और हम इस तरीके से अपनी जान नहीं दे सकते। जो उपाय डॉक्टर बता रहे हैं वो उपाय कीजिए, मास्क लगा के घर से बाहर निकलिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए ताकि पोल्यूशन से हम लड़ सके, बच सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।